दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों अब सवाल को हल करते हैं। तो लिखा है समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। एक तो पहली शर्त ये है और उसके बाद एक शर्त और है और उनका गुणनफल 8 है, ये दूसरी शर्त है। तो यहाँ पर दो शर्तें दी गई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर एक। शर्त नंबर एक, समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग, योग का मतलब प्लस होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे और सातवें पद की बात हो रही है। तो तीसरा पद जो होगा समांतर श्रेणी में वो होगा a प्लस 2d। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तीसरा पद होगा a प्लस 2d। उसके बाद आगे लिखा है सातवें, तो सातवां पद होगा a प्लस 6d, a प्लस 6d, ये सातवां पद होगा। योग लिखा है, योग का मतलब बीच में प्लस लगाएंगे। योग कितना है? 6 है, बराबर में 6 है। तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है? 6, बराबर में 6। चलिए अब यहाँ ब्रैकेट जो है खोल देते हैं। तो a प्लस 2d, फिर ये प्लस a प्लस 6d, a प्लस 6d बराबर कितना? 6। आगे सॉल्व करते हैं। a कितना हो जाएगा? एक a यहाँ पर है, एक a यहाँ पर है, 2a हो जाएगा। उसके बाद 6d और 2d प्लस का 8d हो जाएगा, बराबर में कितना? 6। अब दोस्तों इधर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? a बचेगा प्लस यहाँ पर 4, 4 दूना 8 होता है और बगल में d। तो 2 कॉमन लेंगे, 2a प्लस 8d से कितना बचेगा? a प्लस 4d बराबर 6। अब दोस्तों 2 जो है वो इधर गुणा में है, यानी इधर गुणा कर रहा है तो बराबर किस तरफ भाग करेगा। तो 2 से 6 कट जाएगा, या फिर यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 4d बराबर कितना? 3। अब यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस ये प्लस का 4d है, इधर आएगा माइनस का 4d हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों क्या करेंगे, शर्त नंबर जो 2 है उसके अनुसार आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 2। अब दोस्तों दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है, आगे लिखा है यहाँ पर और के बाद, और उनका गुणनफल, यानी तीसरा पद और सातवां जो पद है इन दोनों का गुणनफल 8 दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा पद a प्लस 2d, ये तीसरा पद, और सातवां पद होगा a प्लस 6d। तीसरा पद और सातवां पद इन दोनों का गुणनफल, बीच में गुणा लगाएंगे या फिर ब्रैकेट यहाँ पर हमने बना दिया, इसका मतलब बीच में गुणा का साइन है, बराबर लगाएंगे। कितना दिया गया है? और उनका गुणनफल 8 है, बराबर में 8। चलिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान रख देंगे। a बराबर कितना है? 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d यहाँ पर रख देंगे। तो a के स्थान पर 3 माइनस 4d, उसके बाद प्लस का 2d। अब इस वाले ब्रैकेट में a है, a के स्थान पर 3 माइनस 4d प्लस का 6d बराबर कितना? 8। आगे सॉल्व करते हैं। पहले 3 लिखेंगे, माइनस का 4d प्लस का 2d,
माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे। 4D में 2D जाएगा, 2D बचेगा। अब आ जाते हैं इस वाले ब्रैकेट में, तो पहले 3 है, 3 लिख लेते हैं। प्लस का 6D है, माइनस का 4D। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। 6D में 4D घटाएंगे, कितना बचेगा? प्लस का 2D बचेगा, बराबर में कितना? 8। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। बिल्कुल सेम लिखा है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो सूत्र आप लोग जानते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो a स्क्वायर, a का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, b का मान कितना है? 2d, 2d का स्क्वायर बराबर कितना? 8। आगे सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर d स्क्वायर बराबर कितना? 8। अब दोस्तों 8 बराबर किस तरफ? प्लस का है, 9 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस में है, बराबर किस तरफ आएगा? 4d स्क्वायर। तो इस तरफ ये माइनस का है, माइनस का 4d स्क्वायर बराबर किस तरफ? ये प्लस का हो जाएगा, 4d स्क्वायर। अब 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 4d स्क्वायर। तो 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, बराबर किस तरफ? बटे में हो जाएगा 4, बराबर कितना? d स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर हम स्क्वायर बना सकते हैं। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, या फिर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इधर कितना? इधर अब बचेगा d, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर पूरे में रूट लग जाएगा, तो इधर हम रूट भी लगा सकते हैं इस तरह से। और 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ 1/4। अब दोस्तों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। लेकिन कोई भी संख्या जब रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस की आती है। तो d का मान प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 होगा। सार्वधातुक यहाँ पर कितना होगा? 1/2 और माइनस का 1/2। d के 2 मान प्राप्त होंगे। यदि दोस्तों d के 2 मान प्राप्त होंगे तो a के भी 2 मान प्राप्त होंगे। चलिए अब d का जो मान प्राप्त हुआ है प्लस माइनस का 1/2, समीकरण 1 में रख देते हैं और a के 2 मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास a बराबर 3 - 4d। यहाँ पर 2 मान d के जो प्राप्त हुए हैं रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब d बराबर 1/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? a बराबर, पहले 3 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, d के स्थान पर 1/2, 1/2, 2 1 के 2 और 2 दूना 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस कितना? 2। a बराबर कितना हो जाएगा? 3 में घटाएंगे 2, 1 बचेगा। अब जब d का मान हम माइनस का 1/2 रखेंगे तब कितना a का मान आएगा? चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब d बराबर माइनस का 1/2, तब a बराबर 3 माइनस, इसमें रख रहे हैं इस समीकरण में, 4 गुणा d के स्थान पर माइनस का 1/2, तो कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 लिखेंगे, पहले चिन्हों का गुणा होता है, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर कितना बचा? 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 2 5। तो a का मान कितना प्राप्त हुआ है? 5। जब हमने d का मान -1/2 रखा तो a का मान 5 प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है सवाल में, तो यहाँ पर लिखा सवाल में, इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो a और d का मान हमने निकाल लिया है। अब हम आसानी से
कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो साथियों हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है एक स्थान पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ए बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, ए बराबर हमें प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है, और ए बराबर एक और मान प्राप्त हुआ है तथा ए बराबर 5। तो ए के 2 मान प्राप्त हुए हैं और डी के 2 मान प्राप्त हुए हैं। डी बराबर प्राप्त हुआ है 1/2 और डी बराबर प्राप्त हुआ है -1/2। और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है 16 पदों का योग, n बराबर कितना 16। हमें बताई जा रही है संख्या 16 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है दोस्तों n पदों के योगफल का, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है n पदों के योगफल का। चलिए इसी सूत्र में रख देते हैं। s लिखेंगे n के स्थान पर 16 बराबर n के स्थान पर 16/2, 2a लिखा है 2 लिखेंगे गुणा a का मान रखेंगे, कोई एक रख देते हैं, चलिए एक रख देते हैं, प्लस n के स्थान पर कितना 16 माइनस का 1, d का मान कितना रखेंगे, चलिए ये वाला रख देते हैं d का मान, a का मान ये वाला हमने रखा, d का मान 1/2। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 2 1 के 2, 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिखेंगे, 2 गुणा 1, 2 1 के 2 प्लस 16 में घटाएंगे 1, 15 बचेगा, 15 गुणा 1/2। अब आगे हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कितना, पहले 8 है 8 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट बना लेते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे प्लस 15 1 के 15 और बटे में कितना 2। हमने यहाँ पर सिर्फ 15 का गुणा 1 से किया है, बाकी और कुछ नहीं। अब यहाँ बटे में 1 मान लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 8 ब्रैकेट में 2 दूना 4 प्लस 15 1 के 15 और नीचे 2 1 के 2। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले 8 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ब्रैकेट हटाकर गुणा लगाएंगे, 15 और 4 कितना होगा, 15 4 19 और नीचे बटे में 2, 2 1 के 2, 2 चौके 8। तो कितना हो जाएगा 19 गुणा 4, 19 चौके 76। तो साथियों यहाँ पर 16 पदों का योगफल कितना होगा, जब प्रथम पद का मान 1 रखेंगे और डी का मान 1/2 रखेंगे तो ये आंसर आएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से सूत्र लगाएंगे यही वाला। तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। चलिए इसी में रख देते हैं। अब की बार a और d का मान हमें बदलना है। तो s लिखेंगे n के स्थान पर 16 बराबर n के स्थान पर 16/2 और ब्रैकेट में 2 गुणा a है, a का मान इस बार रखेंगे 5 और d का मान -1/2। चलिए यहाँ रख देते हैं। a का मान 5 प्लस n के स्थान पर 16 माइनस 1, d के स्थान पर -1/2। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 1 के 2, 2 8 16, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 गुणा 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 15 बचेगा, 16 में 1 घटेगा, 15 गुणा में -1/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहले 8 लिखेंगे, अब यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस गुणा प्लस माइनस होगा, 15 1 के 15 हो जाएगा, बटे में 2, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, भिन्न का घटाओ, 10 दूना 20, 20 हो जाएगा, माइनस 15 1 के 15 और बटे में 2 1 के 2। आगे सॉल्व करते हैं। 8 लिखेंगे, गुणा लगा लेंगे, 20 में घटाएंगे 15, 5 बचेगा, नीचे कितना 2, 2 1 के 2, 2 चौके 8। तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20।
तो साथियों जब ए का मान 5 और डी का मान -1/2 हमने रखा तो 16 पदों का योगफल कितना होगा? 20 होगा। और जब ए का मान 1 और डी का मान 1/2 रखेंगे तो 16 पदों का योगफल कितना आएगा? 76 आएगा। तो साथियों ये सवाल जो है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।